नए दांत लगवाने हो तो पोर्सिन फ्यूज टू मेटल या पीएफएम के क्राउन बेहतर है या जरकोनिया के। आज की वीडियो में हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस दांत का क्या फायदा और क्या नुकसान है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर शकूर और आपको यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। देखिए, जब भी हम नए दांत लगवाने के लिए जाते हैं, चाहे वो इम्प्लांट की सूरत में हो चाहे ब्रिज की सूरत में हो, जब फिक्स दांत की बात आती है तो डेंटिस्ट आपको दो ऑप्शन देता है। वो कहता है कि या तो आप ये क्राउन लगवा लें जो पुराने हैं, पोर्सिन फ्यूज टू मेटल, नीचे मेटल होगी, ऊपर व्हाइट कोटिंग होगी, ये लगवा लें, या आप जरकोनिया के दांत लगवा लें। तो यहाँ पर जो पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से दांत लगवाए जाएं, क्योंकि ऑन द स्पॉट उसको डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि उसको इसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं होती। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि नए दांत लगवाने के लिए पोर्सन फ्यूज टू मेटल वो बेहतर है या जरकोनिया बेहतर है। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोर्सन फ्यूज टू मेटल को। पोर्सन फ्यूज टू मेटल है क्या? देखिए, आम दांत जो बनते हैं, जो पहले से कन्वेंशनल बनते आ रहे हैं, उसमें मेटल के दांत होते थे। वो मेटल के दांत जब आते थे, मुंह के अंदर लग जाते थे, बड़े मजबूत थे, बड़े पायदार थे, ड्यूरेबल थे, लंबे चलते थे। लेकिन उनका इशू क्या था कि वो नजर आते बहुत, जब नजर आते थे तो लगे हुए बहुत बुरे लगते थे, जिसकी वजह से पेशेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। उसके बाद उसमें चेंजेस आई। चेंजेस आने के बाद क्या हुआ, मेटल के ऊपर व्हाइट कोटिंग स्टार्ट कर दी गई। उस मेटल के ऊपर पोर्सिलिन लगा दी गई। वो पोर्सिलिन क्या है? ये व्हाइट कोटिंग है, समझ लें कि ये व्हाइट पेंट हुआ हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि वही दांत जो पेशेंट पहले एक्सेप्ट नहीं करता था उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो गए। उससे क्या फायदा हुआ कि मजबूती मेटल ने दे दी और व्हाइट कोटिंग ने दांत को वैसा ही बना दिया जैसे नेचुरल बाकी दांत थे। इसमें रंग भी थे, कलर भी थे, मुख्तलिफ कलर्स का कम्बिनेशन भी था। तो उससे दांत बड़े अच्छे बन जाते थे और पेशेंट उसे बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता था। तो उसके बाद फिर ये लेटेस्ट आया कि मेटल से भी जान छूट गई और ये मेटल फ्री दांत हैं। ये सिर्फ एक समझ लें कि पत्थर के ही बने हुए हैं। ज़िरकोनियम एक पत्थर है, समझ लें कि उसके बने हुए हैं। इसमें मेटल नहीं है। तो पहले डिस्कस करते हैं पोर्सिन फ्यूज टू मेटल को, इस दांत को, कि इसकी क्या खूबियाँ थी और इसकी क्या खामियाँ थी, या अब हम इसको क्यों लगाएं और क्यों ना लगाएं। हम पोर्सिन फ्यूज टू मेटल पीएफएम की खूबियाँ देख लेते हैं कि इस दांत की खूबी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये मेटल के बने होते हैं। मेटल के बने होने की वजह से ये बहुत मजबूत होते हैं। कोई सडन फोर्स भी आ जाए, कोई शार्प फोर्स भी आ जाए, तो ये जल्दी से नहीं टूटते, मजबूत रहते हैं, मुंह के अंदर काफी ही अरसे तक चलते रहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। उसके बाद दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये कम कीमत है, कम प्राइस पे बन जाते हैं। इसके मुकाबले में जरकोनिया काफ़ी महंगे हैं। लेकिन इसकी खामियां क्या है? इसकी खामियां सबसे पहले ये है कि इसके ऊपर वाइट कोटिंग होती है। वाइट कोटिंग कभी सख्त चीज़ खाने पे टूट भी सकती है। इसमें दांत नहीं टूटेगा, ऊपर की जो वाइट कोटिंग है सिर्फ वो टूटेगी, अंदर जो मेटल है वो वैसे की वैसी रहेगी। तो अगर वाइट कोटिंग टूट भी जाए तो पेशेंट के फंक्शन पे कोई इशू नहीं आता, पेशेंट अच्छे तरीके से फिर भी खा पी रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आए हैं पुराने, जिनका ये इशू था, ऊपर की वाइट कोटिंग टूट भी गई थी लेकिन ये चल रहे थे। लेकिन ये व्हाइट कोटिंग का टूट जाना एक नेगेटिव पॉइंट है। जो पेशेंट एस्थेटिकली बहुत कॉन्शियस होते हैं कि नहीं, हमारे मुंह के अंदर व्हाइटनेस ही नजर आनी चाहिए और कोई ऐसा ब्लैक ना हो, मेटल शो ना हो, तो वहाँ ये पेशेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर सामने के दांतों में अगर ये व्हाइट कोटिंग टूट जाए तो नीचे से मेटल शो हो जाती है, तो बहुत बुरी लगती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी वजह से मसूड़े जो हैं वो ये मसूड़ों के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि मेटल है नीचे। तो एक तो इसका शेडो आता है, मसूड़ों के पास हल्की हल्की मेटल शो हो रही होती है। फिर दूसरा, मसूड़े इस मेटल से कंपैटिबल नहीं है, तो उनमें लाइट लाइट जो है इन्फ्लेमेशन सी रहती है, सोजिश रहती है। तो ये इशू इसके साथ आता है। तीसरा ये है कि ये काफ़ी मोटे बनते हैं। मोटे बनने की वजह यह है कि नीचे पहले मेटल है, फिर ऊपर वाइट कोटिंग है। पहले मेटल की जगह बनती है, फिर वाइट कोटिंग की जगह बनती है। तो उससे फिर ये इशू आता है कि हमें जो नीचे का दांत है थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। अलावा एक बहुत बड़ा नुकसान जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, वो ये है कि इसके साथ आप एमआरआई नहीं करवा सकते, क्योंकि ये मेटल के बने हुए होते हैं। तो जैसे ही एमआरआई होने लगता है तो आपको पहले एडवाइस किया जाता है कि जाके अपने क्राउन उतरवा के आएँ। तो आपको आना पड़ता है, क्राउन उतरवाने हैं और फिर जाके फिर एमआरआई होगा। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट थे। अब है बात ज़िरकोनिया की। ज़िरकोनिया क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िरकोनिया समझ लें कि एक पत्थर है, मेटल फ्री है। तो इसकी बहुत सारी इसमें खूबियाँ ज़्यादा हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट कम हैं। सबसे पहले इसकी खूबियों को हम देख लेते हैं कि इसमें खूबी क्या है। सबसे अच्छी खूबी इसकी ये है कि ये एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत होता है। देखने में तकरीबन नेचुरल दाँत के जैसा लगता है। दूसरी इसमें खूबी क्या है कि इसमें मेटल नहीं है। मेटल इसमें शो नहीं होती। तो अगर बिलफ़र्ज़ जल्दी से ये टूटता नहीं है, फिर अगर चिप ऑफ हो भी जाए, ऊपर से हल्का-सा टूट भी जाए, तो नीचे से व्हाइट ही निकलेगा। उसकी तरह मेटल शो नहीं होती।
तो ये चीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी इत्मीनान का बायस होती है और उसके लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती है कि ज़िरकोनिया के अंदर मुझे मेटल शो होने वाला इशू नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये मसूड़ों के साथ कंपैटिबल है। मसूड़े इसके ऊपर जब आते हैं तो उन्हें इशू इतना ख़ास नहीं आता, उनके अंदर सोजिश नहीं आती। प्रैक्टिकली हम पेशेंट्स के कई दफ़ा देखे हैं, ये बहुत कंपैटिबल है, पेशेंट को इशू किसी किस्म का नहीं आता। तीसरा, जैसे इसमें एमआरआई की बात अभी हुई थी कि पीएफएम के साथ आप एमआरआई नहीं करवा सकते, लेकिन ज़िरकोनिया का फ़ायदा यही है कि इसके साथ आप जब मर्ज़ी चाहे एमआरआई करवा सकते हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी होती है और आपका एमआरआई होना है और एमआरआई करना पड़ जाए, तो आपको ज़िरकोनिया के साथ उतरवाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। ये थे इसकी खूबियाँ, लेकिन इसके बहुत सारे जहाँ खूबियाँ हैं, वहाँ इसके साथ प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम इसको फेस करते हैं, वो है इसकी कॉस्ट का। ये उसके मुकाबले में बहुत कॉस्टली है। पीएफएम का जो दांत है, वो आपको 5,000 से लेके 10,000 11,000 तक एक राउंड बन जाता है, अच्छी क्वालिटी के अंदर, बहुत अच्छी लैब से। अगर आप एक डेंटिस्ट आपका अच्छा काम करके बनवाता है, तो 5 से लेके 10 से 11,000 मैक्सिमम 12,000 तक बन जाता है। लेकिन जो ज़िरकोनिया है, ये उसके मुकाबले में डबल है। ये कम से कम शुरू ही 14-15,000 से होते हैं और उसके बाद ऊपर जब जाते हैं तो 30,000 तक, 45,000 तक भी एक ये जो क्राउन है, ये जाता है। तो इसके मुकाबले में इसके सबसे बड़ा तो इसका इशू है इसकी प्राइस का। अच्छा, दूसरा जो इशू मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे क्लिनिक्स पे हम देखते हैं कि इसकी पकड़ दांत के ऊपर लिटिल बिट कंप्रोमाइज्ड है। इसकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है। दांत के ऊपर चिपकाने के लिए जो हम ग्लू यूज़ करते हैं, वो पोर्सिन फ्यूज्ड मेटल बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता है, लेकिन इसकी पकड़ उसके मुकाबले में कम है। दूसरा ये है कि इसका जो प्रोटोकॉल है दाँत के ऊपर लगाने का, वो है ही ये कि इसे आम ग्लू से चिपकाया ही नहीं जा सकता। इसे एक ख़ास किस्म के ग्लू से चिपकाया जाता है, जिसके लिए मुँह के अंदर एनवायरनमेंट खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। रबर डैम लगाने के बाद, मुकम्मल खुश्क होने के बाद, एक ख़ास किस्म की लेज़र लाइट की तरह के मटेरियल से इसको चिपकाया जाता है। वो प्रोसीजर जो है काफ़ी हेक्टिक हो जाता है डेंटिस्ट के लिए। तो रूटीन में अक्सर जो है डेंटिस्ट उसको वो प्रोसीजर अपना नहीं पाते। बहुत सारी उसे मजबूरियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात आइसोलेशन का इश्यू होता है, ड्राई नहीं कर सकते उस एरिये को। तो फिर इसको चिपकाया जाता है रूटीन में आम ग्लू से। उस ग्लू से जिससे हम पीएफएम चिपकाते हैं। तो वहाँ इसके साथ ये इश्यू आता है कि ये बहुत अच्छा नहीं चिपकता, उसके मुकाबले में जल्दी उतर जाता है। तीसरा इश्यू जो इसके साथ आता है कि इसको उतारना तकरीबन नामुमकिन है। कि अगर एक दफ़ा ये दाँत लग गया, अगर इसको उतारने लगे, तो हम जब जर्क देते हैं, तो इसको उतारते हैं, तो ये अक्सर टूट जाता है। इसके अंदर समझ लें कि जैसे दरार आ जाती है, सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जबकि पीएफएम में हम देखते हैं, जो पोर्सिन फ्यूज्ड मेटल है, उसको अगर कभी उतारना पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत, किसी भी इश्यू से, तो अक्सर वो पूरा उतर आता है। अगर उसपे पोर्सिन जो है ऊपर की लेयर, वो चिप ऑफ हो जाए, तो हो जाए, लेकिन दाँत अक्सर पूरा उतरता है। ये दाँत पूरा आप नहीं उतार सकते। ज़िरकोनिया का एक फ़ायदा और ये भी है कि ये दाँत क्योंकि एक ही लेयर में बने हुए हैं, सिर्फ़ ज़िरकोनिया से बने हुए हैं, एक ही पत्थर से बने हुए हैं, तो हमें नीचे का दाँत कम तराशना पड़ता है निस्बतन पोर्सिन फ्यूज्ड मेटल के या पीएफएम वाले क्राउन के। उसमें दाँत ज़्यादा तराशना पड़ता था। तो इसमें तराश दाँत की कम होती है, इसका एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। तो ज तो मुख़्तसर खुलासा ये है इस बात का कि हर एक दाँत के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। इकोनॉमिक वे पे जाएँ और कन्वेंशनल वे पे जाएँ, तो पोर्सिन फ्यूज्ड मेटल बेस्ट है। बहुत अरसे से यूज़ हो रहे हैं, कामयाब दाँत हैं, कोई जल्दी से इश्यू नहीं आता। लेकिन अगर आपके सामने के दाँत हैं, आप चाहते हैं कि वो नेचुरल अपीयरेंस आए, खूबसूरत लगे और आपको अफोर्डेबिलिटी का इश्यू नहीं है, तो ज़िरकोनिया बेस्ट है। ज़िरकोनिया लगवाने से आपको एक नेचुरल की फ़ील आती है। आपको वो जो इश्यू उसके साथ देखने पड़ते हैं, टूट जाने का या वो होने का, ये इश्यू नहीं देखने पड़ते। लेकिन पीछे का अगर आपका दाँत है और एमआरआई वाले इश्यू को एक तरफ रख दिया जाए, तो पोर्सिन फ्यूज्ड मेटल काफ़ी सही रहते हैं।